वेल फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि द ग्रेटेस्ट शो ऑन द अर्थ क्या है, यानी कि इस धरती पर, इस पृथ्वी पर सबसे बढ़िया शो कौन सा है, तो अगर आपको पता होगा तो आप बता दोगे, या फिर अगर नहीं पता तो आप गूगल पर जाकर सर्च करोगे, फिर उसके बाद मुझे उसका नाम बताओगे। लेकिन आप कुछ ना कुछ ऐसा नाम बताओगे जो एक्चुअल में आप टीवी शोज़ या फिर कोई वेब सीरीज़ ये सारी चीज़ें देखते होंगे। लेकिन मैं आपको इसका एक यूनिक आंसर देता हूँ। यस, द ग्रेटेस्ट शो ऑन दिस अर्थ इज़ मनी, यानी कि जो ग्रेटेस्ट शो है इस पूरी अर्थ पर, उस शो का नाम है मनी, पैसा। और जो इस शो को समझ लेता है, जो इसको अंडरस्टैंड कर लेता है, जो इसके बहकावे में नहीं आता, इसका गुलाम नहीं बनता, वो अपनी लाइफ में अमीर बन जाता है और वो अपनी लाइफ में वेल्थ क्रिएट कर लेता है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा इस किताब के ऑथर, ये जो आपको दिख रही है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, इसके ऑथर मॉर्गन हाउसल अपने इंट्रोडक्शन में ही बताते हैं। इस किताब का जो इंट्रोडक्शन है उसका नाम ही ऑथर ने रखा है द ग्रेटेस्ट शो ऑन द अर्थ। और जो इस शो को नहीं समझ पाते वो इसके गुलाम बने रहते हैं और इसके बहकावे में आकर अपने आप को मैनिपुलेट करते रहते हैं। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में, यानी कि ये अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन जो सीरीज़ चल रही है उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने रिच डैड पुअर डैड जो किताब है उसको कवर किया है। उसके टोटल 8 एपिसोड्स थे। अगर आपने नहीं देखे तो उनको जाकर ज़रूर देखिए। बहुत डिटेल में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इस सीरीज़ का फाइनेंशियल एजुकेशन जो हमारी सीरीज़ है उसका सेकेंड पार्ट है। और इस पार्ट में हम कवर करने जा रहे हैं अपनी द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब को। इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, इसके हर एक चैप्टर को समझेंगे। लेकिन इस फर्स्ट वीडियो में हम इसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे। इसका इंट्रोडक्शन इतना पावरफुल है कि अगर आप इसका इंट्रोडक्शन सिर्फ पढ़ लो, आप इतने ज़्यादा मोटिवेट हो जाओगे इस किताब को पढ़ने के लिए, बहुत ज़्यादा। ये बहुत प्यारी किताब है वेस्टर्न ऑथर, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस किताब को फ्रेम किया है, जिस तरीके से उन्होंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स इस किताब में यूज़ करे हैं, वो आपको एक्चुअल बताएंगे आपकी ग्राउंड रियलिटी को। तो चलिए इसके इंट्रोडक्शन को समझते हैं। इसके इंट्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं हम 2 स्टोरी के माध्यम से। ये दोनों स्टोरी इतनी प्यारी स्टोरी हैं कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इससे ये आइडिया लग जाएगा कि आगे आने वाले चैप्टर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये कहानी एक ऐसे गरीब बच्चे की जो एक अमेरिका के एक छोटे से गांव में पैदा होता है, बिल्कुल छोटे से गांव में पैदा होता है। और उसके बाद सबसे बड़ी जो आश्चर्यजनक जो इस बच्चे की ज़िंदगी के बारे में आपको बताता हूँ वो ये है कि ये अपनी पूरी फैमिली से पहला ऐसा स्टूडेंट रहा है, पहला ऐसा लड़का रहा है अपनी फैमिली से जिसने 10वीं पास करी है। आप सोचो, जिसने 10वीं पास करी, इसकी पूरी फैमिली से ऐसा कोई नहीं था जो 10वीं पढ़ा हो। ये पहला बच्चा था जिसने अपनी फैमिली से हाई स्कूल किया। उसके बाद 25 साल तक इस लड़के ने गैस स्टेशन पे काम किया और 17 साल तक फ्लोर सफाई का काम किया। काम भी उसी तरीके के करे जिस तरीके के इसके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी। लेकिन इस तरीके के काम करने के बावजूद 38 साल की उम्र में इसी लड़के ने $12,000 का एक 2 BHK अपार्टमेंट खरीदा। अब सोच कर देखिए, यहाँ से इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। इसके बाद 50 साल की एज में इसकी वाइफ की हो जाती है डेथ और इसने दूसरी शादी नहीं करी। अमेरिका के अंदर नॉर्मली दूसरी शादी होती है, बट इसने दूसरी शादी नहीं करी। इसके बाद 2014 में 92 साल की उम्र में इसकी होती है डेथ। अब यहाँ से एकदम से सारी चीज़ें पलट जाएंगी। अब आपको कुछ नया समझ में आने वाला है। जब इसकी डेथ हुई थी 2014 में, तो अमेरिका के अंदर अभी तक इसको कोई नहीं जानता था, लेकिन 2014 में जब ये मरा तो ये इंटरनेशनल हेडलाइन बन चुका था। यानी कि पूरे अमेरिका में और पूरे वर्ल्ड में हर एक जगह पर इसको लोग जानने लगे थे। ऐसा क्यों? अब मैं आपको वो बताता हूँ। 2014 में 28,13,503 लोगों की डेथ हुई थी अमेरिका के अंदर, और उसमें से केवल 4,000 ऐसे लोग थे जिनकी नेटवर्थ $8 मिलियन थी। और उन 4,000 में से इस व्यक्ति का नाम भी था, यानी कि उन 4,000 में ये व्यक्ति भी आता था। ज़रा सोच कर देखिए, गरीब परिवार से आया हुआ बच्चा जिसने गैस स्टेशन पर काम किया, फ्लोर सफाई करी, और जब उसकी डेथ हुई तो उसकी नेटवर्थ $8 मिलियन निकली। अमेजिंग। और इस बच्चे का नाम था माय डियर फ्रेंड रोनाल्ड जेम्स रेड। जी हाँ, एक गरीब बच्चे से लेकर $8 मिलियन की नेटवर्थ क्रिएट करने तक की जर्नी ये थी। इसके बाद अब मैं आपको एक और कहानी बताता हूँ। ये कहानी एक ऐसे बच्चे की जो एक बहुत ही बढ़िया फाइनेंशियल बैकग्राउंड से था, यानी कि जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, जिसने MBA हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से करी और जो मैरिल लिंच जैसी एक बहुत बड़ी कंपनी में एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर था।
इस लड़का, ये जो लड़का था जिसने MBA हार्वर्ड से किया था, ये जिस कंपनी में काम करता था उसके जो CEO थे, उस कंपनी के जो CEO थे, वो इस व्यक्ति की जो बिजनेस स्किल्स थी, इस व्यक्ति की जो लीडरशिप क्वालिटी थी, इस व्यक्ति की जो पर्सनल इंटीग्रिटी स्किल्स थी, इसकी जो जजमेंट स्किल्स थी, ये जिस तरीके से चीज़ों को करता था, जिस तरीके से ये फाइनेंस के बारे में समझता था, जिस तरीके से ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता था, जिस तरीके से ये बिजनेस स्किल्स को क्रिएट करके कुछ नया क्रिएट कर देता था, इसका ये फैन था। यानी कि इसकी कंपनी का CEO इसका फैन था। इसके बाद जब इसकी डेथ हुई, अब ज़रा सोच कर देखिए, इसने बहुत पैसा कमाया था अपनी यंग अर्ली एज में, इसने बहुत पैसा कमाया था। लेकिन जब इसकी डेथ हुई, इसकी डेथ कब हुई? जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि जब उस व्यक्ति की, रोनाल्ड जेम्स रेड की डेथ हुई थी 2014 में, तो उसके 4-5 महीने बाद ही इस व्यक्ति की डेथ हुई। ये भी न्यूज़ हेडलाइन बना। पर ये क्यों बना? इस व्यक्ति ने अपनी फैमिली पर हज़ारों करोड़ों का कर्जा छोड़ कर गया था। एक तरफ रोनाल्ड जेम्स जो अपनी फैमिली के लिए $8 मिलियन छोड़ कर गया था, वहीं दूसरी ओर ये व्यक्ति जिसका नाम था रिचर्ड फस्कॉन, ये अपनी फैमिली पर बहुत सारा कर्जा छोड़ कर गया था। और फ़र्क देखिए, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका ना तो कोई फॉर्मल एक्सपीरियंस रहा, ना कोई उसका अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड था, ना उसकी कोई फॉर्मल एजुकेशन थी, ना ही उसकी कोई ट्रेनिंग हुई, ना ही किसी तरह के उसके बड़े बड़े कनेक्शंस थे, उस व्यक्ति ने ऐसे व्यक्ति को बीट कर दिया जिसका एक बहुत तगड़ा फाइनेंशियल बैकग्राउंड रहा, बहुत तगड़ी फॉर्मल एजुकेशन रही, जिसकी ट्रेनिंग भी अच्छी रही, फॉर्मल एक्सपीरियंस भी अच्छा था, जिसके कनेक्शंस भी बहुत बड़े बड़े थे। ऐसा क्यों हुआ? अब इस चीज़ के बारे में ऑथर ने इस किताब में बताया है। ऑथर बताते हैं कि आपका पैसे के साथ कैसा संबंध है, ये इस चीज़ से डिसाइड नहीं होता कि आप कितने स्मार्ट हैं, बल्कि आपका पैसे से कैसा संबंध है ये इस चीज़ से डिसाइड होता है कि आपका जो बिहेवियर है वो पैसे के प्रति कैसा है। और जो ये बिहेवियर है ना पैसे के प्रति, ये किसी को सिखाना बड़ा मुश्किल है, स्पेशली उन लोगों को जो स्मार्ट होते हैं, जो रिचर्ड जैसे स्मार्ट होते हैं, यानी कि बहुत जल्दी पैसा कमा लेते हैं, फिर इन्हें ऐसा लगता है कि ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान है और ये फिर दौलत को बुरी तरह से उड़ाते हैं। तो किसी को भी बिहेवियर टूवर्ड्स द मनी सिखाना एक बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ऑथर मॉर्गन हाउसल ने इस किताब के अंदर ये सारी चीज़ें बखूबी बहुत आसान तरीके से समझाई हैं, जो कि मैं आपको पूरी इस सीरीज़ के दौरान मैं आपको समझाने वाला हूँ। और ये जो बिहेवियर टूवर्ड्स द मनी होता है, इसी को ऑथर ने सॉफ्ट स्किल्स बोला है, और इसी सॉफ्ट स्किल्स को ऑथर ने नाम दिया है साइकोलॉजी ऑफ मनी। जी हाँ, अगर मैं आपको बताऊं तो ऑथर ने 2 तरह की स्किल्स के बारे में बात करी है। एक होती है टेक्निकल स्किल। अब ये टेक्निकल स्किल क्या होती है? अगर आप मेरी इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे, अगर आपने रिच डैड पुअर डैड वाली वीडियोस देखी होंगी, तो आपने एसेट्स, लायबिलिटीज़, इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, बिजनेस स्किल्स, स्टार्टअप, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने उस किताब में चर्चा करी थी। तो इन सारी स्किल्स को बोला जाता है टेक्निकल स्किल्स ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। लेकिन इसके अलावा और स्किल्स भी होती हैं, जैसे बिहेवियरल एंड द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स टूवर्ड्स द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके साथ साथ पैसे को लेकर आपके इमोशंस, बायसेस, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, लक, ये सारी जो चीज़ें होती हैं उनको बोला जाता है सॉफ्ट स्किल्स ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। और जो सॉफ्ट स्किल्स ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन है वो कवर करी है आपकी इस किताब में द साइकोलॉजी ऑफ मनी में। यानी कि जो टेक्निकल स्किल्स होती है फाइनेंशियल एजुकेशन की, वो आपको बताती हैं कि अमीर कैसे बनना है, और जो सॉफ्ट स्किल्स होती है फाइनेंशियल एजुकेशन की, वो आपको बताती है कि अमीर कैसे बने रहना है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो जो रिच डैड पुअर डैड किताब है वो आपको बताती है कि अमीर कैसे बनना है, और जो अपनी ये प्यारी किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये किताब आपको बताती है कि अमीर कैसे बने रहना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अमीर तो आप बन जाओगे, अमीर बनने का मतलब ये नहीं करोड़ों कमाना। अमीर बनने का मतलब होता है कि जो पैसा आपके पास आया है उसको लेकर आपकी क्या थॉट प्रोसेस है, आपका उसके प्रति बिहेवियर कैसा है, वो डिसाइड करता है कि आप अपनी लाइफ में कितने अमीर बनोगे। और वो चीज़ बखूबी ये किताब आपको सिखाएगी द साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो इस किताब में हम सॉफ्ट स्किल्स ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा 2 चीज़ों पर ऑथर ने और फोकस किया है, वो है माय डियर फ्रेंड हेल्थ एंड वेल्थ। अगर मैं आपको बताऊं, लोगों के अंदर इस चीज़ को लेकर भी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी तो बहुत अच्छी बना लेते हैं, दिन रात जिम जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब देखा जाए तो उनका बैंक बैलेंस 0 होता है, यानी कि उनके पास इतना भी पैसा नहीं कि वो अपना खर्चा पानी भी पूरी तरह से उठा ले। तो ये लाइफ भी यूजलेस है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे के लिए इतने ज़्यादा पागल हो जाते हैं, इतने ज़्यादा काम में घुस जाते हैं कि अपनी हेल्थ पर ही ध्यान नहीं देते, और उनकी हेल्थ ऐसी हो जाती है कि जितना पैसा उन्होंने कमाया उसको वो एंजॉय नहीं कर पाते। तो ये लाइफ भी ख़राब है, ये भी ख़त्म है।
तो कैसे आपको हेल्थ और वेल्थ के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाना है, एक कॉम्बिनेशन बनाना है और उसका यूज़ करके कैसे आपको अपनी लाइफ को एक बैलेंस वे में जीना है, उस चीज़ के बारे में भी इस किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में समझाया गया है। बहुत प्यारी किताब है, हर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स टूवर्ड द मनी कवर किए गए इस किताब के अंदर। इसके साथ साथ जो चैप्टर्स हम आने वाली वीडियोस में कवर करने वाले हैं वो सारे चैप्टर्स मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो जो चैप्टर्स हम आने वाली वीडियोस में कवर करने वाले हैं वो चैप्टर्स हैं माय डियर फ्रेंड, नो वंस क्रेजी, लक एंड रिस्क, नेवर इनफ, कंपाउंडिंग, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी, टेल्स यू विन, फ्रीडम, मैन इन द कार पैराडॉक्स, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, सेव मनी, रीजनेबल इज ग्रेटर देन रैशनल, सरप्राइज, रूम फॉर एरर, you will change, nothing is free, you and me, the seduction of pessimism, when you will believe anything, all together now, confessions। तो ये वो चैप्टर्स हैं माय डियर फ्रेंड, 20 चैप्टर्स हैं। इन 20 चैप्टर्स पर हम 20 वीडियोस सेपरेटली बनाएंगे और हर एक चैप्टर को इस तरीके से कवर करेंगे कि अगर आप किताब भी पढ़ते हो, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप किताब पढ़ते हो तो आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा जितना अच्छे से मैं आपको इन वीडियोस के थ्रू समझाने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस सीरीज़ को पूरा देखिए और जो रिच डैड पुअर डैड वाली अपनी सीरीज़ है जो हमने कवर करी है, किताब के हर एक चैप्टर को मैंने कवर किया है। और मेरा क्या फोकस है, मेरा फोकस है कि मैं आपको चीज़ें उस तरीके से समझो। देखो, अगर आप किताबें सुनोगे तो सिर्फ आप सुनते हो, वहाँ पे पढ़ोगे तो सिर्फ आप पढ़ते हो। लोगों का टारगेट होता है कैसे एक हफ्ते के अंदर एक किताब पढ़नी है, ख़त्म करनी है, तो ख़त्म कर लोगे। किताब ख़त्म करके कोई फ़ायदा नहीं है। उसको समझो, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसका कैसे रिजल्ट हम अपनी लाइफ में लेकर आ सकें, जो ऑथर हमें बता रहे हैं, उसका कैसे यूटिलाइज करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किताबें भले मैं वेस्टर्न ऑथर्स की कवर कर रहा हूँ, जो वेस्टर्न ऑथर्स हैं, लोग जिनको डिनाई भी करते हैं कि उनके थॉट प्रोसेस अलग होती हैं, बट डोंट वरी, मैं उनकी एग्जैक्टली थॉट प्रोसेस आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। मैं उनके थॉट प्रोसेस कैसे हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कौन सी प्रैक्टिकल है, कौन सी यूज़ करने लायक है, वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसलिए अगर आप किताब नहीं पढ़ना चाहते हो और जितना पढ़कर गेन कर सको उससे ज़्यादा गेन करना चाहते हो तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।